हेलो दोस्तों, समर्पण एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम आपके सामने जो हमने आपके लिए मैपिंग की सीरीज लेके आए हैं उसमें से अपनी कक्षा क्रमांक तीसरा है ये। आज तीसरी कक्षा में अपन समझेंगे अक्षांतर और देशांतर रेखाओं के बारे में। क्या है अक्षांतर और देशांतर रेखाएं, हमें अक्षांतर और देशांतर रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ती है, अब इसको अपन बेसिक से समझते हैं। आज के दौर में आज अगर आपको खाना खाना पड़ता है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो। ऑनलाइन ऑर्डर किया, वो आपकी लोकेशन पे आपको खाना देने आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपको कहीं पे जाना है तो आप अपनी लोकेशन पे किसी उबर ऑटो को बुला सकते हो, इत्यादि हर चीज को आप अपनी लोकेशन पे बुला सकते हो। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है, जो हम आपके लिए मैप की सीरीज लेके आए हैं, इसका टॉपिक गूगल मैप। आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते ही हो। कहीं जाने के लिए आपने डाला फला फला जगह, मुझे फला फला जगह जाना है, इस लोकेशन से फला फला जगह जाना है, ठीक है। तो वो आपकी लोकेशन को लेके उस लोकेशन तक पहुंचा देता है आपको, कौन? गूगल मैप। और अपन मैप की सीरीज चालू करें हैं तो मैप की सीरीज में अपन ए वाला भी पार्ट लेके चलेंगे कि वो मैप काम कैसे करता है। अब हम आपको बताएं, जैसे फ्लाइट उड़ रही है, फ्लाइट इतने ऊपर आसमान में रहती है, उसको नीचे तो दिखता नहीं है। जैसे कार कार चालक है, कार ड्राइवर है, तो उसके लिए आगे दिखता है कि भाई ट्रक आ रहा तो मुझे गाड़ी से लो करनी है, पार्किंग में लगाना है तो गाड़ी मुझे यूं लगानी है, इत्यादि उसको पता रहता है, उसको आंखों से दिखता है। अब आप सोचो, ये जो प्लेन उड़ाते हैं पायलट, इनके लिए पता है कि चेन्नई का जो अपना एयरपोर्ट है इस जगह पे है और हमें यहाँ पे उतरना है, उसको आंखों से दिखता है क्या? नहीं। उसके लिए भी अक्षांतर और देशांतर रेखाएं ही काम करती। अब अक्षांतर और देशांतर रेखाएं कैसे काम करती हैं तो हम यह समझेंगे। अब क्या है कि ये हमने आपके लिए स्क्रीनशॉट भी लगा दिया, जहां पे मैं रहता हूं ये मेरी लोकेशन है और ये अपनी कोचिंग की लोकेशन है, समर्पण एकेडमी सागर, जो कि सिविल लाइन पे है, ठीक है। अब एक कोचिंग की लोकेशन है अपनी, तो हमने अपनी लोकेशन से हमने देखा कि हमें समर्पण एकेडमी पहुंचना है। अब समर्पण एकेडमी पहुंचना है तो ये बता रहा कार से आपको 2 मिनट लगेंगे, बाइक से 2 मिनट लगेंगे, ठीक है, और आप चल के जाओगे तो 12 से 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज जो हमने मैप पे डाली, गूगल मैप पे डाली, और इसने हमें एग्जैक्ट डाटा दिया, बिल्कुल सही डाटा दिया कि आप इतने समय में पहुंचोगे। तो इसको ये डाटा पता कैसे चला? इसको भी यही पता चला है कि इतने अक्षांश पे ये चीज है, तो उसने इस प्रकार से हमें दिया है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। जो हमने आपके लिए इमेज लगाई है समर्पण एकेडमी सागर, जो कि हमारी कोचिंग का भी नाम है, ठीक है। अब क्या है कि अपन देखो ग्लोब से समझते हैं। देखो क्या है, वेहम महोदय ने ग्लोब की खोज की थी, सबसे पहला ग्लोब बनाया था, हमने आपको सेकंड नंबर क्लास में बताया था। जैसे ये ग्लोब है, अब ये अपनी पृथ्वी है, इतनी बड़ी पृथ्वी है ये अपनी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे खड़े हैं, किस जगह पे? इस जगह पे खड़े हैं, तो हमें बताना है किसी मशीन के तौर पे, मतलब किसी को लोकेशन देना है कि हम इधर पे खड़े हैं, चलो ठीक है, सपोज करो भारत, ये आपको दिख रहा है, हम यहाँ पे खड़े हैं। अब हम मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए ऑटो, तो हमने ऑटो बुक किया, तो ऑटो वाले से हम क्या बोलेंगे, हम किधर खड़े हैं? तो क्या है कि ये लाइनों के तौर पे जो आड़ी लाइन, जैसे ये है अपना ग्लोब है, तो इस पे इस प्रकार की ना लाइन, जो आड़ी लाइन खींचेंगे, आड़ी वाली लाइन, इसको अपन कहेंगे अक्षांतर रेखा, अक्षांतर रेखा। और ये लंबी वाली लाइन खींची खींची है जो, ये कहलाती है देशांतर रेखा, ठीक है। अक्षांतर और देशांतर जो कि अपना टॉपिक है, और अक्षांतर देशांतर आज के समय में हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में जैसे आप फ्लाइट में जाते हो तो वहां इसी का इस्तेमाल होता है, आप अपनी लोकेशन पे खाना मंगाते हो तो इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। कुछ भी करो, आप ऑटो मंगाओ, कुछ भी करो, तो वो अपनी लोकेशन पे आ जाता है, ठीक है। अब क्या है कि अपनी अक्षांतर और देशांतर रेखाएं हैं,
अक्षांतर और देशांतर अपनी तीन अक्षांश रेखाएं जो अपन प्रमुख रूप से मानते हैं। क्या है? बीच वाली विषुवत रेखा, देखो ये है जो बीच वाली रेखा, ए बीच वाली रेखा को अपन कहते हैं विषुवत रेखा। इसके ऊपर वाली रेखा को कहते हैं अपन कर्क रेखा, और इसके नीचे वाली जो रेखा रहती है इसको अपन कहते हैं मकर रेखा। ठीक है। अब क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश आता है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, इस सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट है, तो ये होता है, ये कहां तक जाता है? ये अपनी कर्क रेखा तक आता है, विषुवत रेखा पे तो रहता ही है, और मकर रेखा पर आता है। इसके आगे वाले जो क्षेत्र रहते हैं इन पर प्रकाश तो जाता है, लेकिन यहाँ पे सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, और वहां पे क्या पड़ता है? इसके ऊपर वाली साइड पे सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है। अब इससे तो हम जैसे अक्षांतर और देशांतर रेखाएं समझेंगे, तो इस चीज में क्या है कि हम जिस जगह से जोन अक्षांश गुजरता है, तो हम वहां से जलवायु का भी पता लगा सकते हैं कि हमारा भारत देश कर्क रेखा पर स्थित है, तो कर्क रेखा की जलवायु क्या है? तो क्या होता है कि जो अपनी अक्षांश रेखाएं रहती हैं, ये जलवायु, लोकेशन इत्यादि को बताने के लिए रहती हैं, और जो अपनी देशांतर रेखाएं रहती हैं इस समय निकालने के लिए रहती हैं। अब समय निकालने के लिए कैसे? आपने सुना होगा कि वो लंदन की ग्रीनविच लाइन से अपना भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे ही आगे क्यों है? और ज्यादा क्यों नहीं है, और कम क्यों नहीं है? तो क्या है, अभी हम आपके लिए लेके आए हैं अक्षांतर रेखा, अक्षांतर रेखा। इसके बाद जब हम आपके लिए देशांतर रेखा लेके आएंगे, तो अपन समय की गणना निकालना भी सीखेंगे कि कौन से देश का समय कितना आगे है, कितना पीछे है, आगे क्यों है, पीछे क्यों है, दिन रात क्यों है, मतलब तो इस प्रकार का अपन सीखेंगे। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक आगे का रहेगा। यहाँ पे देखो सूर्य की किरणें लगभग साल भर लंबवत पड़ती हैं, तो ये अपना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार की जो चीजें हैं, आपको ये डायग्राम जो दिख रहा है क्या है, अपन मैपिंग लेके चल रहे हैं, और ये टॉपिक आ जाएगा जलवायु का, तो हमने आपके लिए देखने के लिए बस लगा दिया है, बाकी अपन जब जलवायु में आएंगे तो हम ये सारी चीजें आपके लिए बताएंगे। ठीक है, अब क्या है, हमने आपको बताया है, ठीक है, तीन अपनी प्रमुख अक्षांतर रेखाएं हैं, तीन प्रमुख हैं। ठीक है, कौन सी? कर्क रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। अब क्या होता है कि अपन समझते हैं अक्षांश, अक्षांश, ठीक है। अब देखो, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये हो गया इसका बीच का, ठीक है। अब ये अपन ने ये सोचा 30 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बन रहा, ये वाला 30 डिग्री का कोण बन रहा, वाला 30 बन रहा, ठीक है। अब अपन ने इस प्रकार से कोण बनाया, जैसे इसको अपन क्या कहेंगे, एक कोण जो बन रहा है इसको कहेंगे अपन अक्षांश, ठीक है। अब अपन इन कोण को मिला दें, मिला दिया, इस रेखा को समानांतर खींच दिया, तो ये क्या बनी अपनी? तो ये बनी अपनी अक्षांतर रेखा, ठीक है, अक्षांतर रेखा बनी अपनी। अब कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा अपनी 23.5 डिग्री अक्षांश, कौन सा? उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध तो गोलार्ध और बता ही दें साथ में, देखो ये अपनी जो भूमध्य रेखा है, ये वाली जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये है अपनी। अब भूमध्य रेखा सबसे मेन रेखा है, क्योंकि ये अपनी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब ऊपर वाले को अपन कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को कहते हैं अपन दक्षिणी गोलार्ध, इसको कहते हैं अपन दक्षिणी, ठीक है। तो अब अपनी भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में क्या है? कर्क रेखा,
ठीक है। अब भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? मकर रेखा। कितने डिग्री पे? 23.5। 23.5। अब क्या है कि जो सूर्य का प्रकाश रहता है बाकी इधर जाएगा तो फिर वो तिरछा प्रकाश लगेगा, इसलिए क्षेत्र ठंडे क्षेत्र हैं। अब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जब इधर से अपना इस पे, तो देखो साल भर चमकेगा, अपनी किस पे? भूमध्य रेखा पे, इसलिए यहाँ का तापमान ज्यादा रहता है। ठीक है। अब क्या होता है कि एक कर्क रेखा पे आता है, कर्क रेखा से वापस भूमध्य रेखा पे जाता है, और भूमध्य रेखा से वापस फिर मकर रेखा पे आता है। इसलिए इसको अपन को समझना जरूरी है कि शीत क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, उष्ण क्षेत्र किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है। अब क्या है, अक्षांतर रेखा की अपन संख्याओं को समझते हैं। क्या होता है, जैसे ये अपना भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा है, तो आपने अक्षांश के बारे में दो कथन सुने होंगे। अक्षांश, देखो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं अपन। अक्षांश रेखा की संख्या एक जगह बता रही है कितनी? एक जगह बता रही है 181, ठीक है, और एक जगह बता रही है कितनी? 179, ठीक है। अब ये अलग अलग क्यों है? तो ये अलग अलग इस प्रकार से है, इन दो चीजों को आप समझो। एक अक्षांश होता है, एक अक्षांश रेखा होती है। अब क्या होता है, ये है क्या? अपने अक्षांश, ठीक है, तो एक ये हो गई, ये हो गया अपना 90, इसके ऊपर 90, इसके नीचे 90, ठीक है, तो ये हो गए अपने कितने? 18, 81। तो ये किसकी संख्या है? ये संख्या है अपनी किसकी? अक्षांश की। अक्षांश हम आपको बता ही चुके हैं। जैसे ये अपना 30 डिग्री का ये है, तो एक कोण, एक कोण, 30-30 डिग्री के कोण है, तो इनको अपन कहते हैं अक्षांश, और इसको अपन मिला देंगे तो बनेगी वो अक्षांश रेखा। तो आपसे पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो हमारी पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या है 181, ठीक है। अब अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? तो अब क्या है कि ये यहाँ पे बिंदु बचे हैं दोनों साइड, आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 89, 89, ठीक है, तो इसमें से अपने कितने कम जाएंगे? इसमें से अपने दो कम हो जाएंगे, 9। ये होगी अपनी किसकी? ये होगी अपनी अक्षांश रेखा की संख्या, रेखा संख्या, ठीक है। अक्षांश की संख्या 181, अक्षांश रेखा की संख्या उसमें से दो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की आज अपनी कक्षा रही है। आगे की कक्षाओं में हम आपके लिए सेपरेट तरीके से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा लेके आएंगे। आशा करते हैं आपके लिए हमारा सेशन पसंद आया होगा और कुछ नई जानकारी मिली होगी, और उम्मीद हम आपसे करते हैं कि अभी तक आपने हमारा सेशन साझा कर दिया होगा। क्या होता है कि जो मैपिंग की तैयारी कर रहा है वो
जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो मैपिंग तो देखता ही है, ठीक है। और क्या होता है कि आपके जो परिवार के लोग हैं वो न्यूज देखते होंगे। अब न्यूज देखते हैं वो तो घटनाओं का जिक्र होता है कि इधर पर एक घटना हो गई, इधर पर वो घटना हो गई। सपोज टर्की में भूकंप आ गया, सीरिया में ये हो गया, मिस्र में ये हो गया, पिरामिड प्रसिद्ध है। मतलब तो कौन सी चीज की सिचुएशन किस जगह पर है, इस सब कुछ पता करने के लिए और न्यूज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप अपने परिवार वालों के साथ इस सेशन को साझा करें। हम आपसे उम्मीद करते हैं, बाकी लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब आप कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।